उस संत की ओरा, उस संत का स्पंदन आज इस लुटेरे ने संत को पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया पेड़ पर, छीन लिया, लोटा सोटा लंगोट सब छीन ली, माला छीन ली, गौमुखी छीन ली, और जो ही खड्ग उठा करके मारने दौड़ा। महात्मा ने कहा, क्यों मारते हो मुझे? महात्मा के शब्द मुख से निकले, क्यों मारते हो मुझे? उन शब्दों ने उस लुटेरे को स्पंदित कर दिया और खड्ग थोड़ी देर के लिए नीचे हो गया। बोले, मेरा काम है, यहां से जो भी जाते हैं उनको लूटता हूं और मारता हूं। लूट तो लिए हो, मारने से क्या मिलेगा तुमको? बोले, महाराज आप तो आज आए हो, आपसे पहले हजारों महात्माओं को मार चुका हूं। महात्मा को क्रोध आया, कहा, बड़ी दुर्गति होगी तेरी, तू मरने के लिए तड़पेगा और तुझे मौत नहीं आएगी। तेरा ये भव तो बिगड़ चुका है, तेरा अगला भव भी बिगड़ जाएगा। जब महात्मा ने भवाटवी के भय को दिखलाया, लुटेरे के हाथ से खड़ग छूट गया, पैर में गिर गया। महाराज मैंने तो बहुत पाप किए हैं, आपने जो कहा है इस अनुसार तो मेरा जीवन भी नरक है और जीवन के बाद जहां जाऊंगा वहां भी नरक में मुझे रहना है। महात्मा की शरण गया, महात्मा का हृदय पसीजा। बोले, घबरा मत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरा समाधान करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। महाराज ने कहा कि जाओ और जाकर के तीर्थाटन करो, सब तीर्थों में जाकर के स्नान करो, सब तीर्थों का दर्शन करो, फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, मंत्र दूंगा, उस मंत्र का जाप करना। जब जाने लगा तो महाराज ने एक छड़ी दी, एक लकड़ी दी और कहा कि लकड़ी जिस दिन हरी हो जावे, इस लकड़ी में जिस दिन कोपल फूट जावे, समझ लेना तू उसी दिन पापों से मुक्त हो गया, तभी मेरे पास आना, तब तक आना मत। कब होगा ये? बोले, सब तीर्थों में दर्शन करेगा तब होगा। अब गया है, सांझ हो गई, किसी तीर्थ में भी पहुंचा नहीं, और सांझ होते ही एक वृक्ष के तने पर ये बैठा था और उस वृक्ष पर 4 और लुटेरे बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। साधुओं की जमात आने वाली थी, साधुओं की जमात आ रही है, कुंभ में जा रही है, कुंभ में बहुत सारा धन लेकर के वो जा रहे हैं, बहुत सारे गृहस्थों ने उनकी सेवा करी है, उस धन को ले जा करके कुंभ में साधुओं की सेवा करेंगे। आज अवसर मिला है, साधुओं की जमात की हत्या करके इस पूरे गांव को लूट लेंगे, पूरे गांव के लोगों को मार डालेंगे और धन लेकर के यहाँ से चंपत हो जाएगा। इस लुटेरे ने सोचा, ये 4 लुटेरे जो हैं, अगर आज जिंदा रह गए तो ये पूरे नगर को लूट लेंगे, साधुओं की जमात को मार देंगे, साधुओं की हत्या करेंगे, नगर के संभ्रांत लोगों की हत्या करेंगे। मैंने इतना पाप तो किया है, मैंने इतने लोगों को मारा है, मैंने इतने लोगों को लूटा है, क्यों ना आज इन 4 को भी मार दूं? भाई मेरा पाप तो इतना बड़ा हुआ है, 4 हत्याएं और कर लूंगा, थोड़ा पाप और बढ़ जाएगा, पर कम से कम इनको मार देने से ये पूरा गांव बच जाएगा, आने वाला साधुओं की जमात का पूरा समाज बच जाएगा। ये सोच करके जो ही वो 4 लुटेरे पैर से उतरे हैं, एक एक करके इसने 4 को मार डाला। और जो ही आगे की यात्रा के लिए चलने लगा तो अपनी झोली में वो साधु ने जो छड़ी दी थी, लकड़ी दी थी सूखी हुई, बोले, ये जिस दिन हरी हो जाए, जिस दिन इस पर कोपल फूट जाए, समझ लेना तू पाप से मुक्त हो गया। जो ही उस छड़ी को उस लुटेरे ने हाथ में लिया तो वो छड़ी साधु की कृपा से हरी हो चुकी थी, उस पर कोपले निकल चुकी थी। हतभम्ब था, आश्चर्यचकित था, कोई पुण्य मैंने नहीं किया है, किसी भी एक तीर्थ तक मैं पहुंचा नहीं हूं, न गंगा में स्नान किया, न जमुना में पान किया, न सरयू में जाकर मैंने दर्शन किया।
दौड़ा दौड़ा गया महाराज के पास। महात्मा तो अपने उस गंतव्य से आगे बढ़े ही नहीं थे, शरणागत हुआ। महाराज ने कहा, कहो भगत, बहुत जल्दी आ गया, आपने ही तो कहा था कि ये लकड़ी हरी हो जाए तो आ जाना, देखो मेरी लकड़ी हरी हो गई। महाराज ने कहा, तूने ऐसा कौन सा तीर्थ कर लिया भाई जो तेरी लकड़ी हरी हो गई? बोले, मैंने कोई तीर्थ नहीं किया महाराज, मैंने तो और पाप किया है, और जो किया वो सब महाराज को सुनाया। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। एक क्षण के सत्संग के प्रभाव से तेरा मन इतना बदल गया, तेरा कर्म वही रहा पर उस कर्म को करने का उद्देश्य परिवर्तित हो गया, इसलिए तू पाप से मुक्त हो गया है। आज की कथा का सूत्र है, अपना उद्देश्य ठीक रखना। हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हम क्या खा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हम क्या पी रहे हैं, हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम किसकी सुन रहे हैं, हम किसको बोल रहे हैं? बातें बड़ी छोटी छोटी है भैया।